देखो अनुराग भाई, मैंने अभी सारे पैनलिस्टों को सुना। अरे आप बोले नहीं देना, हम लोग को विपक्ष को बोलने कहाँ देते हो आप? इनको जरा बंद कराइए, इनका भोपू अनुराग का। किसी का ऐसा, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने सारे पैनलिस्टों को सुना। अनुराग भाई मुझे ऐश्वर्या, मुझे जरा टाइम दीजिएगा। बोलिए बोलिए। ये जो सनातन धर्म और अखंड भारत की जो संस्कृति है, इसमें महानायक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को पूरा देश मानता है और भारत देश से भी लोग मानते हैं। हाँ। तो एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं एक लाइन में, और दूसरी तरफ रोम को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो विपक्ष है, ये रोम वालों के पीछे खड़ा हुआ है और ये एक अंधी गली में जा रहा है जहां पर इनको ये पता नहीं है कि कौन सी खाई है और कौन सा कुआं है और किस में जाके गिर जाएंगे। इसीलिए ये देश को भी उसी खाई में ले जाना चाहते थे। आज जो भारत रत्न पर राजनीति कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, हाँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने चौधरी साहब को 70 सालों में क्यों, 60 सालों में क्यों भारत दिया नहीं? हाँ। बाबा साहब को जब भारत रत्न मिल रहा था, तब उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने उस सरकार को, तत्कालीन वीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था और ये लेफ्ट वाले भी भाग गए थे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। भागे हुए पहले से। और अभी मैं अनुराग भाई को भी सुन रहा था, ये पीडीए का राग अलापते हैं। जब 56 एसडीएम की बारी आती है उत्तर प्रदेश में नौकरी में, तो ये 54 एसडीएम यादव भर देते हैं उसमें। ना किसी जाट का नंबर आता है, ना किसी गुजर का आता है, ना पटेल कुर्मी किसी का नहीं आता, ना किसी प्रजापति का आता है। दूसरी बात, ये दलितों की बात करते हैं पीडीए में। बहन जी ने 2 दर्जन से ज्यादा दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए थे, लेकिन इन्होंने आते ही सारे जिलों के नाम बदल दिए। जब मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्रालय में थे तो जाट रेजिमेंट में से जाट कोटा खत्म करके आपने यादव घुसा दिया उसमें। जब अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो इन्होंने जो है वहां चुनाव करवा दिया और उनको बुला करके कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और धोखे से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। तो ये धोखेबाज पार्टी है। और आजम खान साहब को जो जेल हुई, उसके पीछे भी इन्हीं की पार्टी थी। अच्छा। ना कोई देखने गया उनको। तो ये कौन से पीडीए की बात करते हैं? ओके, अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। एक मिनट सबको देगा। ओके चौधरी साहब, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी उसके बाद आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया लूंगा अभी। ऐश्वर्या भाई 10 सेकंड और लूंगा। ये क्या बंदूक से दिखा करके आप गठबंधन करेंगे? एक जैन चौधरी जी से आप जो है उनको बंदूक दिखाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और जो है एक कौम को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे। ये जाट हैं, ये जाट हैं, ये जाट हैं। ये जो है भेली दे देंगे और अपनी पे आ जाए तो गन्ने का टुकड़ा नहीं देंगे। अनुराग भाई आप ओके और अभी ओके चॉइस बस हो गया, बस भाई ने कंट्रोल किया। तो ये जाट जो है ना, इन्होंने, मोदी जी ने वो एहसान किया जाटों पर। ये वोट झड़ झड़ के हम मोदी जी को मिलेंगे, ये मैं बताऊं। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया एहसान फरामोश कौम नहीं है। अरे कोई नहीं, बिल्कुल। अरे किसने कह दिया? रिलैक्स जाट मोदी जी। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग देखिए भारतीय जनता पार्टी की किस बात पे यकीन किया जाए? पहले नरसिम्हा राव सरकार की नरसिम्हा राव को कोसती थी। जब हम लोग कहते थे कि नहीं उस समय बताइए। उसके बाद 2004 से अब आप बोल रहे हो बीच में नहीं। चॉइस साहब अभी एंडिंग कमेंट्स, अब आपने बोल लिया। आज अच्छी हो गई, आज अच्छी हो गई। सबको धोखा देते हैं, चॉइस साहब अभी बीच में को धोखा देते हैं। आप अच्छी हो गई, धोखा देते हैं। अरे चुप कराओ भाई, काहे को जबरदस्ती है? और यहाँ आकर के अरे चुप कराओ भाई, रिलैक्स। अरे चुप कराओ ना भाई, चुप हो जाओ। आपके पास ना कोई नीति है, ना नीयत है, और ना आपके पास कोई विचार है। अरे चुप तो कराओ यार, ठीक नहीं है ये डिबेट। अच्छा बोलिए। ठीक, अब ऐसा ही होता है जब आप बोलते हो सबके ऊपर। You just got a medicine of, मतलब you just got a dose of your own medicine। भाई चीफ जस्टिस जी ने कहा था जितनी बार मैं अपनी गेस्ट टीम से कह रहा हूं, मेयर की तो कहा था कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। तब कह रहे थे चीफ जस्टिस ने बोला, उससे क्या है? आज चीफ जस्टिस ने बोला, उसको कह रहे नहीं चीफ जस्टिस आप सही कह रहे हैं। कमाल का भैया, आप तो अपने हिसाब से बदलते रहते हो। किसान का कर्जा माफ होगा, 1000 नहीं दे पाएगा जो है नीतीश कुमार जी आपसे मिलने आए थे, एक परिवार की पार्टी, परिवार से बाहर तो निकले पहले। ये कमाल की पार्टी है। पड़ोसी से रिश्ते है नहीं। आपने इतने अच्छे रिश्ते अगर विदेशों से बना लिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, तो मैं तो लेमैन की तरह बोल रहा हूं। आप अपनी पॉलिसी के बारे में बताइए, 10 साल पहले आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। ये गठबंधन कौन से गड्ढे में जा रहा है उसके बारे में बताइए। क्यों जनता को आप धोखा दे रहे हैं बैठ करके? हर्षवर्धन जी मल्टी ऑन। ओके थैंक यू मल्टी ऑन। हर्षवर्धन जी चॉइस साहब, अब मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा, बहुत हो गया। रिलैक्स, बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, गलत बात मैं नहीं कर। थैंक यू।